नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। हरियाणा के गृह मंत्री अपने कद्दावर कार्य के लिए जाने जाते हैं। अनिल विज आए दिन सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों के चलते, कार्यशैली के चलते। हरियाणा के जिला गुरुग्राम में सेक्टर 34 में आज नगर निगम ऑफिस में गृह मंत्री अनिल विज ने औचक निरीक्षण किया। अनिल विज के पहुंचने पर जब वहाँ कोई अधिकारी नहीं मिला, अधिकारियों की हाजिरी जब वहाँ नदारद मिली, तो उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर को कड़ी फटकार लगाई। ऑफिस में अनिल विज ने फाइल्स की चेकिंग भी शुरू कर दी और कुछ एक खामियां उन्हें फाइल में देखने को मिली, जिसके बाद गृह मंत्री एक एक कर सभी विंग्स में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। दो एंट्रियां नहीं सर, ये काफी है। दो ही नहीं सर, तो रजिस्टर सर अलग अलग है ना, अलग अलग ग्रांट के अलग अलग रजिस्टर होंगे। सारा आज का काम दिखाओ साहब, जो आपने आज एंट्री करी 22 तारीख। ये सर ये हम ऑडिट करवाएंगे। उसका छोड़ दो, साहब को आज का दिखाओ। आज का ही चल रहा है सर ये सारा। आज मैं 10:30 की मीटिंग के लिए जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे मैसेज आया कि दफ्तर में मंत्री जी आए हुए हैं। तो रूटीन में तो कई बार आना जाना लेट सवेर हो जाता है, क्योंकि मेरे पास 3 कार्यालय और कैंप ऑफिस का कार्य रहता है। तो आया तो फिर मंत्री जी से बात हुई, तो वो उस वक़्त निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अकाउंट्स ब्रांच का कार्य देखा, इंजीनियरिंग ब्रांच में गए। इधर से जिस फ्लोर पे हम बैठे हैं, यहाँ भी कुछ जो ऑफिशियल्स थे, मिनिस्टीरियल स्टाफ, उनसे भी उन्होंने इंटरेक्शन की। तो यहाँ की कार्यप्रणाली के बारे में उनकी जो ओवरऑल प्रतिक्रिया थी वो संतोषजनक नहीं थी। तो उन्होंने जो आज हमें निर्देश दिए हैं, एक तो ये कि 20 जुलाई को सभी कर्मचारियों ने क्या क्या काम किया, हर कर्मचारी अपनी एक सेल्फ रिपोर्टिंग करे। उसके बारे में मैंने सभी जो वर्टिकल्स के इंचार्जेस हैं उनको कहा है कि अपने अपने स्टाफ के सबसे सेल्फ सर्टिफिकेशन लेके सेल्फ डिक्लेरेशन और उसकी हमें वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेजें कि सारे एम्प्लॉइज़ कवर हो चुके हैं। दूसरा, कुछ पीछे पेमेंट्स थी इंजीनियरिंग वर्क्स की। इंजीनियरिंग वर्क्स की जो पेमेंट्स में कुछ फेक जो लगे हुए थे दस्तावेज, वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो एमसीज़ की, वो रिपोर्ट आई थी। जो इंजीनियर्स ने डीजी पे डाला कि ये सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट है एमसी की, वो नहीं थी। तो उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट ऑर्डर दिए हैं एफआईआर रजिस्टर्ड कराने की, जो हम अभी प्रक्रिया कर रहे हैं। तीसरा, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हर एक का अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट होना चाहिए और हर ब्रांच के अंदर एक मूवमेंट रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऑफिशियल्स जो अपनी सीट पे नहीं थे, क्योंकि है तो सारा फील्ड का भी काम है। कोई इंजीनियर है, फील्ड में जाता है तो ज़रूरी नहीं सीट पे हो, तो मूवमेंट रजिस्टर में उसका इंदराज ज़रूर होना चाहिए। ये उन्होंने निर्देश दिए हैं, जिसकी हम पालना करेंगे। और 2 ऑफिसर्स को उन्होंने सस्पेंड किया है, एक राकेश शर्मा और एक कुलदीप यादव, जो मौके पर नहीं थे, जिनके वेयर अबाउट्स पता नहीं चले। और इसके सिवाय एक जो एफआईआर का मैंने आपको बता दिया, एक धर्मवीर मलिक एक्सियन थे, जो मौके के ऊपर जो हमारे पास एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, उनके उन्होंने रिमूवल के ऑर्डर किए हैं। तो वो रिमूवल के ऑर्डर सरकार से आ जाएंगे तो हम उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि एक यहाँ का रहा है टोपोग्राफी के एंगल से कि जल भराव तो रहता है। जो हमारा प्रयास ये था इस शॉर्ट स्पैन में कि पानी की निकासी जल्द से जल्द हो, क्योंकि आईएमडी के डाटा के मुताबिक 185 mm बारिश थी। परंतु ऑफिसर्स जो थे, सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे मैंने पहला फ़ोन किया था चीफ इंजीनियर को, और 6 बजे मेरे पास रिपोर्टिंग आनी शुरू हो गई थी। और 10 बजे जो हमारी बादशाहपुर ड्रेन है ये भर के चल रही थी, यानी कि बारिश ठीक थी, अच्छा था, रेनफॉल अच्छा था। और निकासी में समय ज़रूर लगा, पर निकासी हो गई। जहाँ जहाँ बोटल नेक्स आई वो मौके पर रिमूव होती रही, क्योंकि जो मेरे पास रिपोर्ट आती, अगर मैं वो फॉरवर्ड करता तो 10 मिनट के बाद मुझे रिपोर्ट आती कि कंसर्न जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं मौके पर पहुँच गए हैं। तो उस एंगल से जो निकासी में समय तो ज़रूर लगा, बारिश ज़्यादा थी, और कहीं कहीं आज भी जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पानी खड़ा है, जिसकी मुझे कल रिपोर्ट आती रही, या सभी को हमने निर्देश दिए हुए हैं, वो वहाँ पे चाहे शक्कर मशीन हो, चाहे उन्होंने पंप आउट करना है, जैसे भी है कार्रवाई कर रहे हैं। स्थिति अच्छी नहीं है, पर कार्यप्रणाली
भी ज़्यादा बुरी नहीं है। जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के जितने टेंडर्स वगैरह काम चल रहे थे, वो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने एक बार निरीक्षण किया, मुझे काम संतोषजनक नहीं पाया गया। मैंने कहा भी इसमें सारे की डीसिल्टिंग तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो वो डीसिल्टिंग काफ़ी हद तक हुई, कंप्लीट नहीं हुई। मैं ये भी कहता हूँ, हालांकि बारिश थोड़ी सी लेट आई है, पर ये है कि जो पहली रेन है इसको किसी भी तरीके से हैंडल किया गया। अभी तो बारिशें और आनी हैं। जो पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट पे अब एक बार जल भराव ज़्यादा हो गया, जैसे अल्पाइन स्कूल का मैं बार बार कहता हूँ, अगर इस तरह किसी पॉइंट के ऊपर दोबारा आता है तो हम कोग्निजेंस तो लेंगे उसका। इसके ऊपर मंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि इनके नाम को चार्जशीट करवाने के लिए रिकमेंड करें। उन्होंने तो आदेश कर दिए, हम इसकी चिट्ठी बना के सरकार को आज भेज देंगे। जो अधिकारी नहीं मिले उसके बारे में मंत्री जी ने ऑन इट्स ओन एक्शन ले लिया है, 2 SDOs को सस्पेंड किया है। बाकी जो मिला उससे उन्होंने कार्यप्रणाली पूछी। वहाँ पे उन्होंने जो अकाउंट्स का जो सिस्टम है, उन्होंने उनको ब्रीफ किया, ऑफिशियल्स ने उसको बताने में, आगे समझने में थोड़ा सा जो समय लगा, इसलिए वहाँ समय ज़्यादा लग गया। निगम में घोटाला है तो क्या आप भी मानते हो? देखो, फेयरनेस तो नहीं है। ये तो है कि हर काम इस तरीके से स्ट्रीमलाइंड या उस तरीके से तो नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश निश्चित रूप से है। आपके ज्वाइन करने के बाद क्या मानते हैं कि कुछ घोटाले सामने आए हैं जिनके ऊपर जांच चल रही है? घोटाले के बारे में मैंने बोल दिया है चीफ इंजीनियर को कि जो भी काम के मामले में, बेसिकली तो इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड है, मैंने बोला है कि जो इस तरह के लैप्सेस हैं, पीछे उनका 1 महीने से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो जो इस तरह के इश्यूज़ हैं वो लाएं। हम डिपार्टमेंटल एक्शन या कोई क्रिमिनल एक्शन भी लेना होगा तो निश्चित रूप से ये तो होना ही चाहिए। निरीक्षण तो एक प्रक्रिया है सरकारी कार्य की, निरीक्षण, सुपरविज़न, मॉनिटरिंग, तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहे तो इससे कार्यप्रणाली सुधरती है। मंत्री जी के लेवल पे ऑर्डर होने हैं, हमारे पास अभी नहीं आए हैं। उन्होंने स्पेशल ऑडिट करवाना है कुछ पीरियड का या कुछ एरियाज़ का, वो हमारे पास अभी ऑर्डर नहीं आए। उसके बारे में तो सरकार का निर्णय है। डेजिग्नेटेड UL भी डिक्लेयर किया हुआ है गुरुग्राम को। पेमेंट तो उस वजह से हो रही है, जहाँ तक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की बात है, जो जगह देनी थी, अब NGT का अक्टूबर में जो ऑर्डर आया था, अप्रैल में सॉरी, उसके बारे में हम कार्रवाई कर रहे हैं, जगह खाली करवा रहे हैं ताकि प्रोसेसिंग हो, RDF उठे, कंपोस्ट उठे। जितना ये सैनिटेशन का है, मैंने अब नए अधिकारी की ड्यूटी लगाई है। हमारी 2013 बैच की IAS ऑफिसर हैं जसप्रीत कौर, उनको स्वच्छ भारत मिशन का मैंने इंचार्ज लगाया है। साथ में जो DRO हैं वो उनको असिस्ट करेंगे ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। इसमें कुछ कमियां थी निश्चित रूप से। पीछे मैंने मीटिंग ली थी तो मुझे रिपोर्ट जो थी संतोषजनक नहीं मिली। मैंने कहा भी ये डाटा जो है, जितनों को नोटिस दिए, इसमें से कितनों पे कार्रवाई हुई, जो सरकारी प्रक्रिया होती है उसके तहत मैंने इनका रिव्यू किया, इनको निर्देश दिए कि कोई भी अवैध निर्माण है उसको जो भी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उसको डिमोलिश किया जाए, कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से इसकी हम तह में जाएंगे। अगर कहीं भी किसी का अगर मिली भगत या लैप्सेस मिलते हैं तो कार्रवाई करेंगे। प्रोसीजर तो बड़ा एक्ट के अंदर डिफाइंड है, अधिकारियों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी तो मंशा ठीक हो तो वो काम ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर भी हम एक पब्लिक नोटिस ज़रूर निकाल देंगे। आपका जो सुझाव है ये बड़ा वैलिड है। हम एक पब्लिक नोटिस निकालेंगे कि इस जो भी अवैध निर्माण कहते किसको हैं और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, करने वाले के ऊपर क्या सज़ा है, और जो सरकारी आदमी की निगाह से होता है, जिसकी जिम्मेवारी फिक्स होएगी, उसका भी हम करेंगे। वो पब्लिक नोटिस हम निकालेंगे। एक तरफ फर्जी सीलिंग का और यहाँ पर काफी वो चल रहा है, क्योंकि FIR दर्ज कराई गई लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो मुझे बताइए। बहुत सारे केसेस हैं सर, सर, तकरीबन एक नहीं है सर, अच्छा। सैकड़ों केस। सैकड़ों केस हैं। नोटिस जिनमें होएगा, FIR दर्ज सेकंड हुई। नोटिस होएगा, DO लेटर जारी होएगा, फिर उसको तोड़-फोड़ भी करेंगे। आपका कहना है कि सीलिंग के बाद फिर ओपन कर दिया जाता है। मैं सारा रिकॉर्ड इसका मंगवा लेता। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।